बच्चों कल जब हम यहाँ से छुट्टी हुई और घर के लिए निकले, वहाँ मोड़ पे जल्दी जल्दी भाग के गए कि बस मिल जाए, पर बस वहाँ पे रुके, फिर बस का इंतजार किए, बस आई, बैठे, रेमंड मिली, कचहरी वाली बस नहीं मिली। तो वो बस पे जब हम बैठते हैं तो आनंद भवन में उतरते हैं, और कचहरी वाली में बैठते हैं तो सीधे मेरे घर के पास उतारती है। तो वो नहीं मिली, तो उसमें बैठे तो आनंद भवन जैसे ही पहुंचे वहाँ पर और उतर कर वहाँ से फिर हम ई रिक्शे से अपने घर जाते हैं। तो ई रिक्शा जो है वहाँ पे नहीं था, हम वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि आए तो फिर हम जाएं। तभी एक रिक्शे वाला आया। रिक्शे में बैठे हो ना, पहले रिक्शा चलता था, जब से ई रिक्शा आया है वो रिक्शा बंद हो गया है। उनको बेचारे लोगों को उनकी रोजी रोटी छिन गई एक तरह से। भाई जो रिक्शा चला लेते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग वो नहीं चला सकते हैं, ये रिक्शा जो आ रहा है बैटरी वाला, कुछ लोग नहीं चला पाते, भाई वो रिक्शा ही चला पाते हैं। तो वो आया, बूढ़ा सा था, बहुत बूढ़ा था, आंखों में कीचड़ था, और उसका रिक्शा ऐसा था कि अगर कोई भी बैठे तो वो गिर जाए। वो अपने हाथों से जैसे बनाया था, पन्नी से वो ढाका था, पन्नी से पीछे वाला था, और लकड़ी जोड़ के ऐसे रिक्शा वैसे टूटा था। अब वो हमसे कहने लगा आके कि मैडम जी अभी तक बोहनी नहीं हुई है हमारी, अगर आप बैठ जाएं इसमें, मतलब आप चलिए तो हमारी बोहनी हो जाए। अब हम उसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, हमने कहा कितना किराया लोगे? जितना किराया लगता है उतना ही उसने बताया। हमने कहा ठीक है। हमने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गया रिक्शे पे नहीं बैठे, रिक्शे पे बैठते हैं, मजा आएगा रिक्शे पे। अब रिक्शे पे बैठे, वो इतना लड़खड़ा रहा था, कभी ऐसे कभी भी हम गिर सकते थे। अब हमारा जो 3-4 मिनट में हम घर पहुंच जाते हैं, 5 मिनट में, और वो पहुंचने की जगह अब उसमें हम बैठे। अब हमने उनसे बात शुरू कर दिया। हमने उनसे पूछा कि ये बताइए बाबा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। भाई अपनी भाषा में बोले वो, अपने प्रतापगढ़ के 22 किलोमीटर दूर है हमारा घर। तो हमने कहा अच्छा, और जो है क्या कहते हैं, आप यहाँ पे अकेले रहते हैं? हाँ। आप बातचीत शुरू किए उनसे, तो क्या आप अकेले रहते हैं? तो क्या हाँ हम अकेले रहते हैं। तो हमने कहा कि इतने बूढ़े हो गए हैं आप, और आपका पैर इतना कमजोर थे बेचारे, उनको देखकर इतनी दया आ रही थी हमें, मेरे आँख में आंसू आ गया उनको देखकर कि वो हमको कैसे खींच कर ले जाएंगे रिक्शे से। पैर चलाना पड़ता है ना भाई, ताकत लगानी पड़ती है पैर से, तभी तो वो रिक्शा चलेगा। पैडल से 2-3 बार ऐसे होने से बचा, हम गिरने से बचे, लेकिन हम उनसे बातचीत ये आधा घंटा में हमको पहुँचाए वो धीरे धीरे। तो कहने लगे कि जो है हम यहीं पे रहते हैं और अपने हाथ से ही बनाते हैं, खाते हैं, और कोई नहीं है। तो हमने कहा क्यों, आपके बच्चे नहीं है क्या? भाई आप बूढ़े हो गए हैं, अब तो बच्चे आपकी सेवा करेंगे। भाई बूढ़े लोगों की हाथ पैर नहीं चलता है ना, वो काम नहीं कर पाते, और आप इस उम्र में रिक्शा चला रहे हैं, वो भी हमको खींच कर ले जा रहे हैं। आपको इतनी परेशानी हो रही होगी, तो आप ई रिक्शा चलाइए। ई रिक्शा किराए पे कर, अभी तो इतनी मेहनत से तो ये रिक्शा खरीदा है, अब वो रिक्शा एकदम बेकार था, एकदम टूटा हुआ था, इतनी मेहनत से हमने ये रिक्शा खरीदा है, ये क्या करी हम, एका का करी। अब हम मुस्कुराने लगे। हमने कहा कि सही बात है भाई, उसके लिए तो वो रिक्शा उसका कीमती था, क्योंकि पहले तो वो किराए पे चलाता था, 5 रुपया किराया देता था और रिक्शा चलाता था दिन भर का। तो अब वो रिक्शा खरीद लिया था या बनाया था, जैसे भी तैसे टूटा हुआ एकदम रिक्शा था। तो उस रिक्शे से उसको कितना प्यार था अपने सामान से। वो रिक्शा चला के अपना जो भी दिन भर में कमाता, अपना जाता, आटा खरीदता, चावल खरीदता, खाता, सब्जी खरीदता, अपने से बनाता, खाता। तो हमने कहा कि शादी आपकी नहीं हुई थी क्या? कहे नहीं, शादी हुई थी, छूट गया, बचपना में शादी भरा और शादी टूट गया, मतलब छूट गया। अब हम अकेले हैं, कोई नहीं, अब यही काम करके हम अपना जीवन बिता रहे हैं। इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं, क्या बताएं, इतने परेशान। अब वो अकेले कहते हैं हम होटल में, हमारे पास पैसा नहीं है खाने के लिए कि हम खरीद के खा ले। कभी कभी हमारा मन नहीं करता बनाने का, तो हम भूखे ही सो जाते हैं। मतलब इतनी हम उनसे बातचीत करते हुए जा रहे हैं। जो हमारा घर पहुंचने में हमें 4 मिनट लगना था,
हम 4:30 बजे घर पहुंचे। अब हमको हमारे आँख से आंसू आ रहा है, हम रोक ही नहीं पा रहे। मेरे साथ पहली बार हुआ है ये चीज। हम देखो, किसी कोई व्यक्ति होता है, उसका चेहरा आप पढ़ सकते हैं, आप बता सकते हैं ये चालाक आदमी है या गरीबी का ये नाटक कर रहा है या चालाकी है। लेकिन वो इतना सच्चा था, शायद नहाया भी नहीं होगा या खाया भी नहीं। हमने कहा आपने कुछ खाया है सुबह से कि नहीं खाया है बाबा? तो कहे हाँ खाए हैं भाई, जो टाइम वाला खाना होता है खाए बनाए के, अब जाएंगे तो खाएंगे। हमें बहुत मतलब तकलीफ हो रही थी कि भगवान कैसे अन्याय करता है। कितने गरीब लोग हैं इस देश में कि बेचारा जाता होगा, फिर अकेले बनाता होगा, दिन भर काम करने के बाद फिर खाता होगा। तो एकदम हम आंसू रोक ही नहीं पाते, पूछे जा रहे थे, हम उनसे हंस के बात भी करे जा रहे थे। फिर वहाँ गए, पहुँचे, अपने बैग से हमने पैसा निकाला, जितना पैसा मेरे हाथ में आया मैंने ये सोचा हे ईश्वर, जितने हाथ में मेरे पैसा आएगा मैं इसको आज दे दूंगी। मैंने उसको पैसा दिया और वो इतना अच्छे से उन्होंने मुस्कुराया, इतना खुश हुए। और वो मुस्कुराहट और खुशी देखते बच्चों तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाता। और मुझे इतनी खुशी हुई, हमने कहा बाबा आज आप खाना मत बनाइएगा, आज आप खरीद के खाइएगा, मतलब आप आराम से खाइएगा। तो अच्छा लगा ना ये अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? मैंने घर में भी नहीं बताया इस बार। अभी सुबह हम आते समय हमने बताया है, तो हमको इतनी दया आई। बहुत से चालाक लोग होते हैं जो नाटक भी करते हैं, उनसे भी बचना है हमें। भाई हम हर किसी को तो अपना मेहनत का पैसा नहीं देंगे ना, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जिनको जरूरत होती है। अगर हमारे पास इतनी शक्ति है तो हम उनकी मदद करें। ताली बजा सकते हो। बताइए आपने क्या सीखा इस स्टोरी से, इस कहानी से क्या सीखा? गरीबों की मदद। हाँ, गरीबों की मदद करें। और क्या सीखा? और कुछ सीखा बड़े बूढ़ों की? अगर बड़े बूढ़े कोई दिख रहे हैं जो जिनका हाथ पैर नहीं काम कर रहा है, उनकी भी सेवा करनी है। जरूरी नहीं आप पैसे से सेवा करें, आप कुछ खिला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी देखभाल, या उन्हें कोई दवा की जरूरत पड़ी या पैसे वैसे भी कर सकते हैं ना। तो हमारे कहने का मतलब है इसी तरह आपके साथ भी होता है ना। तो आज हमने आपको बताया, अगर किसी बच्चे के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो या कोई परेशानी वाली बात हुई हो या किसी से सीखा हो, तो आप लोग भी शेयर करिएगा, हम उसको YouTube में डालेंगे, ठीक है? वो बच्चा यहाँ पर आकर बैठेगा, खुशी में बाकायदा बताएगा, ठीक है? आप लोग अपनी स्टोरी बताएंगे। आज मैंने आपको अपनी आप बीती बताई, ये हम अपने विद्यालय में आज से क्या पहले भी हम करते थे, शुरू से कर रहे हैं, जब से पढ़ा रहे हैं तब से हम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मोरल वैल्यू, नैतिक ज्ञान, अच्छी बातें, अच्छी आदतें शुरू से हम बता रहे हैं। जैसे बच्चे रोज नहाए, बच्चे रोज भजन करें, बढ़िया से अपने माँ बाप की सेवा करें, किसी की मदद की जरूरत पड़ती है उनको मदद करें, अपने घर की साफ सफाई करवाने में अपने मम्मी पापा की, अभी दीपावली आ रही है ना, तो सब बच्चे जुट जाते हैं काम करने का, होता है ना, हम लोग भी करते थे, अपने मम्मी पापा पूरे सब लोग मिलकर साफ सफाई पे लग जाते थे। तो ये